हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के डाटाबेस को कंप्लीट डिटेल में सीखने वाले हैं। आज हम जो कवर करने वाले हैं उसमें आएगा तुम्हारा डाटाबेस क्या होता है, पाइथन को डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिटेल, डिलीट, ऑपरेशन, डीडीएल और डीएमएल कमांड्स, और फाइनली एक मिनी एग्जांपल भी देखेंगे। और ये सब हम करने वाले हैं एसक्यूएलआइट 3 मॉड्यूल की हेल्प से, जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट आता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आओ देखते हैं तुम्हारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। डाटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डाटा का। सिंपल लैंग्वेज में मैं तुम्हें अगर बताऊं तो इसका मतलब हो गया, अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा है, जैसे कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ईमेल, तो उनको प्रॉपरली स्टोर करने के लिए हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं डाटाबेस को यूज़ करने के एडवांटेज होते हैं। ठीक है, कैसे एडवांटेज? डाटा सेफली जो है तुम्हारा स्टोर होता है, फास्ट सर्चिंग हो जाती है डाटा की, अपडेट करना ईजी हो जाता है, डुप्लीकेट डाटा कम होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैंडल कर सकते हैं हम इसकी वजह से। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ डाटाबेस, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ एसक्यूएल की वीडियो में, माई एसक्यूएल की वीडियो में। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी हो तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी माई एसक्यूएल की वीडियो की। तो उसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है, डाटाबेस क्या होता है, तुम्हारे टाइप्स ऑफ डाटाबेस क्या होते हैं। 2 टाइप के डाटाबेस होते हैं, रिलेशन डाटाबेस और रिलेशन डाटाबेस। और आज हम रिलेशन डाटाबेस को यूज़ करेंगे जिसके अंदर टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें देखना हो कि रिलेशनल डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, तो प्लीज़ वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है कि एसक्यूएलआइट 3 क्या है। ठीक है, एसक्यूएलआइट 3 क्या है? एसक्यूएलआइट एक लाइट वेट डाटाबेस है। ठीक है, ये एक्चुअली ना सर्वरलेस है। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे माई एसक्यूएल एक सर्वर डाटाबेस है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज मिलता है हमें कि ये पहले तो इनबिल्ट आता है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है ये। ठीक है, और स्मॉल प्रोजेक्ट और लर्निंग के लिए बेस्ट है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, उसके लिए हम जाएंगे हमारे VS कोड में, और उसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि डाटाबेस से कनेक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है, पाइथन की जरूरत से। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें इसके अंदर इंपोर्ट एसक्यूएलआइट लिखना होगा। ठीक है, ये मॉड्यूल पाइथन को डाटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद तुम्हें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एसक्यूएलआइट 3 डॉट कनेक्शन, राइट, डॉट कनेक्ट। किससे कनेक्ट करना है? अब देखो, तुम्हें यहाँ पे ना एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटाबेस अगर तुम इसको यहाँ पे करोगे ना तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे तुम स्टूडेंट डॉट डी बी, तो तुम्हारी एक डाटाबेस की फाइल बनेगी, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, मतलब अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें कर्सर बनाना पड़ेगा। कर्सर की यूज़ करते हैं हम, कर्सर डाटाबेस के अंदर एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कर्सर कॉन डॉट कर्सर। ठीक है, उसके बाद अब क्यों ना, अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें प्रिंट कर देता हूँ कि डाटाबेस बन गया। ओके, यहाँ प्रिंट करते हैं कि डाटाबेस बन गया। ठीक है, ये आ गया कि डाटाबेस बन गया। अब मैं इसको कर देता हूँ ज़रा बंद। ठीक है, अब तुम्हारी जो नेक्स्ट चीज़ है ना उसको मैं समझाता हूँ। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है DDL और DML कमांड्स। ठीक है, ओके, हमने इंपोर्ट करना सीख लिया, डाटाबेस से कनेक्शन बनाने के स्टेप्स भी देख लिए। अब जो तुम्हारा आता है, ठीक है, ये टेबल वेल्स मैंने शायद स्लाइड नहीं बनाई। ओके, ठीक है, तो अब तुम्हारे अंदर देखो 2 चीज़ आती हैं, DDL कमांड्स और DML कमांड्स। ये भी चीज़ मैंने एसक्यूएल की वीडियो में बनाई है, जाके देखो। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। DDL का मीनिंग होता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डाटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। इसकी जो मेन कमांड्स हैं वो है ऑल्टर, क्रिएट, ड्रॉप, टर्नकैट। ठीक है, अब चूँकि हमने
क्रिएट हमने जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी मान लो कि हमारे पास ये स्टूडेंट डॉट डी बी नहीं थी, तो ये अपने आप क्रिएट हो गई, तो ये भी क्रिएट हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक्चुअल दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका नाम चेंज किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट डॉट डी बी मैंने बना रखी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ रखा, मैं तुम्हें ताज़ा माल देना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। तो ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है, सॉरी क्या हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसके अंदर डालूँगा और उसके अंदर लिखूँगा, पहले तो लगाऊँगा ये 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और इनके बीच में लिखूँगा अपनी कमांड, ठीक है। कमांड मेरी क्या है, जिनको एसक्यूएल आता है वो तो पता चल जाएगा क्रिएट टेबल करने के, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, उसके बाद तुम्हारा आ गया, तुम्हारा आ जाएगा आईडी मैं ले लेता हूँ इंटीजर्स में, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा नेम ले लेता हूँ मैं टेक्स्ट में। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ना, जिन्हें एसक्यूएल आती है वो भी एक बार देख लेना। हम माई एसक्यूएल में क्या यूज़ करते हैं, कैर और वेर कैर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट का, टेक्स्ट भी स्ट्रिंग वैल्यू को कंज्यूम करता है, लेकिन ये माई एसक्यूएल में रन नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और वेर कैर और कैर एसक्यूएल में नहीं चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे चलता है टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एज, ये भी इंटीजर होती है, और उसके बाद बचा तुम्हारा कोर्स, और ये भी तुम्हारा होता है टेक्स्ट, ठीक है। अब तुम्हारी जो है, अब मैं तुम्हें क्या, इसलिए जिन्हें नहीं आता मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी, उसके अंदर जब तुम टेबल क्रिएट करते हो तुम्हें कुछ पैरामीटर्स भी तो देने होते हैं, मतलब कि अगर तुमने कोई टेबल देखी हो, अगर इस स्लाइड के अंदर कोई टेबल है, कोई टेबल जैसे कि मान लो ये एक टेबल है, इसे मान लेते हैं हम कि यहाँ पे एक टेबल है, तो इसके अंदर ये पैरामीटर है, होम इसका पैरामीटर, अबाउट इसके अंदर पैरामीटर है, कर्ड इसके अंदर पैरामीटर है, ठीक है। तो ये बता, इसके अंदर होम के अंदर तुम्हारे कुछ होंगे, इसके अंदर कुछ डाटा होगा, इसके अंदर कुछ डाटा होगा, समझ रहे हो ना, बस वैसे ही। तो ये उसके है कि यहाँ पे आईडीज़ हैं, तो आईडीज़ के अंदर जो भी तुम्हारे आईडीज़ होंगी 1 2 3 4, नेम्स के अंदर तुम्हारे सारे नेम्स होंगे, एज के अंदर तुम्हारे सारे के सारे एज होंगी, और कोर्स के अंदर क्या कोर्स है उस स्टूडेंट का वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ पे लिखना है con.comment, क्योंकि मैं तुम्हें एक परमानेंट, इसलिए मैं परमानेंटली सेव करूँगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए आगे भी यूज़ होगा इसलिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमेट का यूज़ किया है। कॉमेट का यूज़ इसलिए होता है कि परमानेंटली चेंजेस को सेव करता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। पहले मैं इसको ज़रा एक बार रन कर देता हूँ ताकि सेव हो जाए। ओके, हो गया, कोई एरर नहीं आई, ठीक है। अभी कोई आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा अभी मैं बताऊँगा, लेकिन आउटपुट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा DML। DML क्या होता है, DML क्या करता है, ठीक है। DML का फुल फॉर्म है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है। इसकी मेन कमांड्स क्या है, इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो क्यों ना अब मैं तुम्हें हमने जब ये बना लिया है तो क्यों ना अब हम इंसर्ट करते हैं कुछ डाटा को, ठीक है। क्योंकि ये कोड तुम्हें चाहिए होगा, तो मैं इसलिए अभी इसको वो कर देता हूँ और इसको भी ज़रा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा लिखूँगा ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, ठीक है। उसके बाद फिर तो बात अलग है ना। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसके अंदर हमने फिर से कॉलम कोड्स का यूज़ किया। इस कोड्स को क्या कहते हैं मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ, जिन्होंने पाइथन की वीडियो देखी होगी मेरी उन्हें पता होगा, ठीक है। अब मैं इंसर्ट की यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स वैल्यूज, ओके। क्यों ना मैं इसको छोटा ही लिखूँ, कुछ चीज़ें मतलब हाईलाइट करने के लिए ना उनको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। एक तो मैं स्टूडेंट को पता नहीं क्यों गलत लिखता हूँ बार बार, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ फिल कर देता हूँ। लाइक तुम्हारा पहला आ गया, पहला क्या गया तुम्हारा, पहला तुम्हारा गया राहुल। उसके बाद तुम्हारा गया उसकी एज के बाद तुम्हारा गया कोर्स में जैसे कि इसका कोर्स हो गया, लाइक मैं तुम्हें पाइथन ही पढ़ा रहा हूँ तो इसका भी पाइथन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जीक्यूट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये उस टेबल कुछ एरर आई है, रुक जाओ देखने दो, मुझे देखने दो। कर्सर दो एग्जीक्यूट में कोई एरर नहीं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज कुछ एरर नहीं, ये तो चल जाना चाहिए था यार। क्या इन कोड्स में कुछ गड़बड़ है? इन कोड से भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ओके 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 एसक्यूएल लाइट ऑपरेशनल एरर नो सच टेबल स्टूडेंट। ओके 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 मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स, ओके मैंने यहाँ पे ये माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, ठीक है। तो अब देखो वो एरर चली गई, ठीक है। हमारी मतलब हमारी टेबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। मेरे से क्या गलती हुई थी, मैंने स्टूडेंट्स नाम से बनाई है और मैंने यहाँ पे एस लगाना भूल गया था मैं, ठीक है। तो ये भी कुछ थोड़ी थोड़ी होती हैं, ठीक है। और मैंने इसको भी परमानेंटली चेंज किया है, परमानेंटली सेव किया है, ठीक है। अब मेरे को ना देखो, अब तो हो गया कि अब तुम इसको बार बार थोड़ी ये करते रहोगे, तुम्हें पूरा का पूरा लगातार लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा अब तुम्हें एक ही डाटा थोड़ी स्टोर करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारा डाटा होगा जो डालना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ट्रिक लगाई जाए। मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और आता हूँ थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब मैं ना एक लिस्ट ऑफ टपल बना लेता हूँ स्टूडेंट डाटा के नाम से, स्टूडेंट डाटा के नाम से। मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ। देखो ये ना देखो सबसे सेफ तरीका है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। चाहे तुम्हें लग रहा हो, बट अगर तुम कोई और सी भी अगर अदर लैंग्वेज लिखते हो तो उसमें प्लेस होल्डर होती हैं ये चीज़ें, तो उसमें ये काम आता है, ठीक है। इसका कोर्स हो गया C++, ठीक है। ओके 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 सॉरी गलती से रन हो गया मेरे से। और इसका हो गया तुम्हारा पाइथन, ओके। तो मैंने यहाँ पे ना एक स्टूडेंट डाटा से एक बना ली, मैंने स्टूडेंट डाटा से बना ली लिस्ट ऑफ टपल। अब इस लिस्ट ऑफ टपल का क्या फ़ायदा होगा मुझे, देखो पहला फ़ायदा तो यही है कि मेरे को ना बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको ना बस एक जगह डाल दूँगा, एक कमांड डालूँगा और वो सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। अब वो कमांड क्या है, देखो कर्सर, मैंने यहाँ लिखा कर्सर डॉट अभी तक हम यूज़ कर रहे थे एग्जीक्यूट का। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मतलब वैसे तो 3 ही है, लेकिन मान लो अगर हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हुई, मतलब बहुत सारा डाटा हुआ इंसर्ट करने के लिए, तो मैं उसका यूज़ करूँगा इंसर्ट मैनी, ठीक है। इंसर्ट मैनी मल्टीपल रोज इंसर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ओके, तो अब मैं इसके अंदर कमांड लिखूँगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट
वैल्यू और यहाँ पे कितने प्लेस होल्डर लेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं 4 बार क्वेश्चन मार्क दे दूँगा और इनको कॉमा से सेपरेट भी कर दूँगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉमा लगा के ना, कॉमा लगा के यहाँ पे ये जो तुम जहाँ पे तुम्हारे डाटा स्टोर है वहाँ वहाँ पे ये डाल देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट करेगा ये प्लेस होल्डर तुम्हारे यहाँ ढूंढेगा और इसके अंदर कहाँ कहाँ है वो इसके हिसाब से रख देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क्स को प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और इनसे ही हो जाता है। अब देखो, क्योंकि ये उसी तरह से काम करते हैं जैसे मान लो तुम्हारा इनपुट हो गया, यहाँ पे पहला पैरामीटर है, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर है, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। ठीक है, लाइक जैसे ये था पहला पैरामीटर हमारा आईडी का था, तो यहाँ पे भी आईडी का रहेगा। ठीक है, अब इसको भी हमने सेव कर लिया कॉमेट की यूज़ से, है ना। अब नेक्स्ट, अब तक हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल बना ली, डाटा इंसर्ट भी कर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है डाटाबेस के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को देखना या फैच करना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक मिनट मैं स्लाइड भी दिखा देता हूँ तुम्हें। हमने रीड कर लिया, हाँ ये रहा। ठीक है, हाँ तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड का। ठीक है, सेलेक्ट कमांड क्या होता है, सेलेक्ट कमांड डाटाबेस के अंदर डाटा रीड करने के लिए यूज़ होता है। इसका कुछ अगर तुम मान लो कुछ मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे तुम इंस्टाग्राम यूज़र हो तो उसमें भी डाटा फैच करता है। ठीक है, व्हाट्सअप चैट्स रीड करता है। ठीक है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है। ये सब इंटरनली सेलेक्ट क्वेरी से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कि तुम रियल लाइफ एग्जांपल मान लो। ठीक है, क्यों ना मैं इसे भी कॉपी कर, इसे भी कमेंट कर दूँ, है ना। फालतू का कोड बार बार सेव होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इसका कुछ एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको तुम्हें एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करा हमने, इसके अंदर लिखा हमने सेलेक्ट, हम इसके अंदर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड को रन करता है। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट। ठीक है, जो इसके अंदर कमांड होगी वो उसको रन कर देगा कर्सर की हेल्प से। ठीक है, स्टूडेंट का सारा डाटा फैच हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, क्या लगता है आएगा डाटा? नहीं आएगा। सिर्फ एग्जीक्यूट करने से डाटा स्क्रीन पर नहीं आता, उसके बाद हमें फैच मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एसक्यूएल लाइट में हमारे पास 3 फैच मेथड्स होती हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होती हैं। ठीक है, अब तुम्हें इसको क्या मैं लिख के दिखाऊँ, एसक्यूएल लाइट 3 हैव 3 मेथड्स ऑफ फैचिंग डेटा। ठीक है, लाइक तुम्हारा हो गया फैच ऑन, ये एफ जो है ना ये छोटे वाला एफ है। उसके बाद तुम्हारा हो गया फैच मैनी, उसके बाद तुम्हारा हो गया फैच ऑल। ठीक है, तो देखो फैच ऑन क्या करता है, एक रो फैच करता है बस, मतलब कि एक रो फैच करता है, एक रो फैच करता है। ठीक है, और तुम्हारा फैच मैनी क्या करता है, नाम से पता चल रहा है ना, मल्टीपल रोज को फैच करता होगा, मल्टीपल रो फैच करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फैच ऑल, सारा डाटा फैच कर देता है, सारा डाटा जितना भी टेबल के अंदर होगा सारा डाटा फैच कर देता है, सारा डाटा फैच कर देता है।
सर ये ना यूज़ तो करके दिखा दो। बिल्कुल सर, हम अभी आपको इसको यूज़ करके दिखाएंगे, कैसे नहीं करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें पैच ऑन में दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, डाटा। डाटा के अंदर क्या होगा, कर्सर डॉट पैच ऑन का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद सिंपली 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 प्रिंट कर देंगे डाटा को। अब काश मैं तुम्हें दिखा पाऊँ, काश मैं तुम्हें दिखा पाऊँ यहाँ पे, ये नहीं आ रहा। इसको मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ तो, लेकिन ये बड़ा नहीं हो रहा, तो क्या मैं इससे बड़ा भी नहीं कर सकता। देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो, ये देखो यहाँ पे डाटा आ गया, एक रो आ गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, फैच ऑन सिर्फ पहले वाली रो रिटर्न करता है। सपोज डाटाबेस में अगर तुम्हारे पास दो आईडीज़ हैं, वन पे एक तो राहुल था और दूसरा अमन था हमारे पास, याद करो, तो आउटपुट यहाँ पे राहुल का ही आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि देखो, आउटपुट टपल फॉर्मेट में आता है इसके अंदर। ठीक है, क्या आता है, आउटपुट टपल फॉर्मेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे इसके आगे लिख लेना टपल फॉर्मेट आउटपुट, टपल फॉर्मेट आउटपुट। ओके, अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे देखते हैं फैच ऑल। फैच ऑल मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ डाटा लिख दूँ, बस हो जाएगा। और फिर मैं जब इसको करूँगा रन, तो तुम देख सकते हो कि मेरे पास फैच ऑल के अंदर डाटा नहीं आया। यार क्या बात, क्या मेरे पास एक ही डाटा है उसके अंदर? सच्ची क्या किया मैंने ये, शिट। ओके, तो शायद एक हमने ना इसे शायद वो नहीं किया था रन, तो क्यों ना मैं इसे एक बार रन कर लेता हूँ, है ना, तो इसके बाद आ जाएगा सारा डाटा। और इसे कर लेता हूँ ज़रा 1 मिनट के लिए कमेंट। क्या दिक्कत आ गई? ओके, तो हो गया, ये रन हो गया। ठीक है, तो शायद अब सारा सारा डाटा आ जाए। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कि सारा का सारा डाटा आ गया है, लेकिन कैसा है, लिस्ट ऑफ टपल की फॉर्मेट में आया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, फैच ऑल में जो तुम्हारा सारा डाटा है वो आएगा फैच ऑल में, ये रहा सारा डाटा लिस्ट ऑफ टपल में रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ, अरे यार, लिस्ट ऑफ टपल में रिटर्न करेगा। ठीक है, में रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आते हैं, अपने कि लूप से डाटा कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, लूप से डाटा कैसे प्रिंट करना है। अब देखो, तुमने यहाँ पे ये सब कुछ सही लिखा है, बस तुम्हें अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जाना, यहाँ पे लिखो 4, मैंने यहाँ पे लिखूँगा 4 डाटा, नहीं सॉरी 4 इन डाटा, हाँ, और इसके अंदर प्रिंट कर दूँगा अपने डाटा को। ठीक है, सिंपल, बस यही था। अब देखो तुम्हारे पास जो डाटा आया कुछ गलत तरीके से आ गया, रुक जाओ, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलत यूज़ किया है जो नहीं करना था। मैंने डाटा यहाँ पे सेलेक्ट करा, सेलेक्ट किया, मैंने कर्सर करा, कर्सर के बाद मैंने ये, तो गलती कहाँ हुई है? ओके, यहाँ पे आई प्रिंट होना था। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हें डाटा दिख रहा है। ठीक है,
तो ये इतना ही डाटा तुम्हारी टेबल में था, ठीक है। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने बहुत कुछ देख लिया। अब देखो इंडिविजुअल कॉलम एक्सेस कैसे करते हैं। इंडिविजुअल कॉलम मतलब कि तुम्हें मान लो इसमें से बस एक कॉलम को एक्सेस करना है, ठीक है, मतलब हाँ एक कॉलम को एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात, लूप में जाओ, प्रिंट में लिखो अपनी आईडी, ठीक है। आईडी के बाद जिस रो का चाहिए, जैसे कि मुझे रो 0 की आईडी चाहिए, यानी कि फर्स्ट वाले की, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और लिखा, पहले मैं सारा लिख देता हूँ, नेम, मुझे रो 1 वाले का नेम चाहिए, और प्रिंट मुझे एज चाहिए। क्या हो रहा है, रो 2 की, ठीक है। तो अब देखो रो 0 के पास की आईडी आ जाएगी, उसके बाद उसका 1 आ जाएगा, उसके बाद उसकी एज आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, ओके सॉरी, शायद मैंने ना कुछ गलत कर दिया। रो नहीं आएगा ना यहाँ पे रो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई। मैं इसको क्यों चेंज करूँ, मैं यहाँ पे रो ही लिख देता हूँ ना, और इसको आई की जगह कर देता हूँ रो, बस यही तो बनना है, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो ये आ गई मेरे पास मेरी एज, मतलब जो भी मुझे चाहिए था ये आ गया, ठीक है। अब स्पेसिफाई कॉलम को सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। हम सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स को भी फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। लाइक ये चीज़ें तुम्हें मैंने बताई थी, वैसे अगर तुम्हें एक्चुअल याद हो तो, अगर जब जैसे ही मैं स्टार हटाता हूँ अब तो मेरे पास वही आ जाएगा जो मुझे चाहिए होगा। लाइक यहाँ पे मेरे को नेम और एज चाहिए बस स्टूडेंट की, ठीक है। और उसके बाद मैं ना ये सारा का सारा इसको तुम्हारे लिए चलो कमेंट कर दिया मैंने, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फैच ऑल, मैंने फैच ऑल का यूज़, सब मेनली यहाँ पे फैच ऑल का यूज़ करते हैं सबके सब, ठीक है। उसके बाद मैंने डाटा करा, तो अब मेरे पास नेम और एज ही आएगा बस, देखो नेम और एज, नेम एज नेम एज, ठीक है। सबके पास सबकी नेम और एज ही आई है मेरे पास, ठीक है। और क्या बचा तुम्हारा, वेयर क्लॉज, स्पेसिफाई कंडीशन, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिक पर डाटा फैच करने के लिए तुम्हें वेयर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर जिसकी एज 20 से कम हो उसका डाटा प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो देखो जिनकी 20 से कम थी उनका डाटा प्रिंट ही नहीं हुआ, ठीक है। 20 से कम थी, तो ये राहुल क्यों नहीं आया, क्योंकि राहुल की 20 है। हमने यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाते ना तो आता, देखो अब आएगा राहुल, ये आ गया राहुल, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं, इसके अंदर बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। अब मान लो डाटाबेस में ऑलरेडी डाटा स्टोर है, जो कि है, लेकिन किसी स्टूडेंट का कोर्स चेंज करना हो या हो गया हो, या एज अपडेट करनी हो, तो एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। अपडेट कमांड क्या है, अपडेट कमांड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मान लो तुम्हारा इंस्टाग्राम की डीपी हो गई, तुम उसे अपडेट करते रहते हो, हर दूसरे दिन दूसरी लगेगी। अमेज़ोन का एड्रेस, जैसे मान लो तुम रहते कहीं और थे, अब तुमने शिफ्ट कर लिया, तो अब तुम उसका एड्रेस अपडेट कर सकते हो। स्टूडेंट मार्क्स करेक्शन, जैसे कि मान लो होता होगा कि टीचर ने गलत नंबर चढ़ा दी, अब उसको अपडेट करते हैं तो फिर वो शो हो जाते हैं, जैसे कॉलेज में ERP पे आता है, ठीक है। सब इंटरनली अपडेट क्वेरी से यूज़ ये सब इंटरनली क्यों नहीं बोला यार मेरे से,
अपडेट क्वेरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपडेट का जो है थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक मैं ये काट देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ, क्यों बार बार चेंज करूँ। मैंने यहाँ पे अपडेट करा, अपडेट स्टूडेंट सेट उसका कोर्स, लाइक उसका कोर्स मुझे करना है, क्या करना है उसका कोर्स, डाटा साइंस कर दें। ठीक है कि वो डाटा साइंस कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे वेयर का यूज़ ज़रूर होगा, ठीक है, वरना फिर वो सबकी ही डाटा साइंस कर देगा। वेयर आईडी 1 हो, ठीक है, क्योंकि हमारे राहुल के पास भी पाइथन है और नेहा के पास भी पाइथन है, तो इसलिए हम राहुल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, राहुल को डाटा साइंस कर लेते हैं, ठीक है। हमने कर लिया, अब मैं इसको ना रन करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा शायद रन हो गया, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हो गया तो मैं ना इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने और इसको किया यहाँ, इसकी सारी की सारी की डिलीट, और इसके बाद मैं चाहता हूँ ये करना, मैं कभी स्टूडेंट की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाऊँगा, मुझे कभी कभी लगता है। ओके, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे राहुल का कोर्स पाइथन था पहले, अब डाटा साइंस हो गया, ठीक है। ये अपडेट है, तुम अपडेट से कुछ भी इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें बस स्टूडेंट टेबल को, मतलब जो भी है स्टूडेंट टेबल के हिसाब से वो करना है। अगर कोर्स है, अगर नेम है गलती से, तो तुम नेम भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। बस बता देना एक बार वेयर का कंडीशन लगा कि किसका करना है, वरना सबका कर देगा वो, ठीक है। कॉमिट का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, अगर कॉमिट नहीं करोगे तो चेंजेस परमानेंटली सेव नहीं होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अपडेट चेक हमने कर लिया, उसके बाद हमारा आउटपुट भी आ गया। अब मल्टीपल, अगर मान लो तुम्हें करनी हो कि मल्टीपल कॉलम्स अपडेट करने हो, तो देखो करने हैं क्या तुम्हें, चलो कर देता हूँ। मान लो मैं इसके अंदर ही थोड़ा एडिट कर देता हूँ, एज है, एज 25 है, ठीक है। सेट उनका कोर्स जो होगा एआई, ठीक है। एज 25 कर देते हैं, मतलब मल्टीपल एज 25 कर देते हैं, और जो हमारा कोर्स है उसे एआई कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि, और आईडी 1 के साथ हमने कर लिया, अब हम आईडी 3 के साथ करते हैं, ठीक है। अपडेट सेट में क्या गलती आ गई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो हमने नहीं देखा है, लेकिन हुआ है, और वो गलती है शायद इसलिए क्योंकि जो एआई है वो एक स्ट्रिंग है, और मैंने उसे जो रखा है वो मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। हाँ, यही गलती थी, देखो एआई हो गया, तीसरे नंबर प्रिया एज 25 हो गई, और इसका कोर्स एआई हो गया, ठीक है। तो अब हमने अपडेट भी कर लिया। अब मान लो किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिमूव करना है, उसके लिए हमें डिलीट कमांड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो डिलीट कमांड क्या है, अब डिलीट कमांड डाटाबेस से रिकॉर्ड को रिमूव करने में काम आती है। जैसे कि तुम मान लो इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट को डिलीट कर देते हो, व्हाट्सएप से ऑल मैसेज फॉर एवरीवन डिलीट कर देते हो, स्टूडेंट का जैसे रिकॉर्ड, जैसे कोई बच्चा पास आउट हो गया या उसने स्कूल चेंज कर लिया, तो उसका भी रिकॉर्ड जो रिमूव करना होता है, उसके लिए भी सब जगह डिलीट का ही यूज़ होता है, ठीक है। अब क्यों ना मैं तुम्हें करके दिखाऊं, है ना, क्यों ना मैं तुम्हें करके दिखाऊं। इसके अंदर ही कर दे, इसके अंदर ही कर दें,
वेयर की कमांड तो शायद ऐसे रहने देते हैं, बस यहाँ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या है, बहुत सिंपल कमांड है, बहुत सिंपल कमांड है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर तो लगा हुआ है, वेयर ID 3 तीसरे नंबर को उड़ा दे, या दूसरे नंबर को उड़ा देते हैं। चलो हमने दूसरे नंबर को उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो 1 3, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी डिलीट कमांड, ठीक है। आसान है सब कुछ, बहुत आसान है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट से डेटा को डिलीट करो। वेयर ID 2 मतलब कि सिर्फ वो डिलीट करना है जिसका ID 2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने चेक कर लिया, हमारा आउटपुट भी आ गया। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर वेयर नहीं लगाओगे तो पूरा डाटा डिलीट कर देगा वो। बाय चांस मैंने ये नहीं लगाया, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि शायद इसके बाद वीडियो एंड है, तो उसने पूरा डाटा डिलीट कर दिया मेरा, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। डिलीट और ड्रॉप में क्या फ़र्क है, इस चीज़ का ध्यान रखना। डाटा रिमूव करता है डिलीट, ठीक है, और डिलीट ही अगर टेबल एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। ड्रॉप क्या करता है, वो टेबल ही रिमूव कर देता है, पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ड्रॉप को भी तुम कुछ ऐसे यूज़ करते हो, मतलब कि कैसे बताऊँ, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ डाटा तो है नहीं, तो मैं इसको करता हूँ ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद मैं लिख देता हूँ टेबल के बाद ये, उसके बाद जब मैं ये करता हूँ तो टच डैट, यही होना था, आई नो। इसको मैं ज़रा कर देता हूँ ये, तो जब हम इसे रन करेंगे तो इसके बाद ये दिखाएगा ये टेबल इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेम वही दिखा दिया, ठीक है। अब ये टेबल डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट टेबल ही गायब हो जाएगी जो मैंने दिखाया तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप का रियल लाइफ एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊं, जैसे कि डिलीट मतलब नोटबुक के पेज इरेज कर देना, मतलब कि अगर तुम जब पेंसिल से लिखते थे, याद करो, तो तुम कुछ गलत हो जाता था तो इरेजर से मिटा देते थे, ठीक है। तो ड्रॉप का मतलब पूरी नोटबुक ही फाड़ देना, ठीक है, गद्दी में भेज दी तुमने, ये समझो, ठीक है। एरर आफ्टर ड्रॉप, अगर ड्रॉप के बाद तुमने सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया तो एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे करा था तो उसमें एरर आया था, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्लोज कनेक्शन मतलब कि अब हम डाटाबेस ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, टेबल क्रिएट की, डाटा इंसर्ट किया, रीड किया, अपडेट और डिलीट भी किया। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डाटाबेस कनेक्शन को प्रॉपर्ली क्लोज कर देना, ठीक है। कनेक्शन क्लोज करना क्यों ज़रूरी है, जब पाइथन डाटाबेस से कनेक्ट होता है तब सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करता है, ठीक है। अब मतलब कि जब पाइथन डाटाबेस से कनेक्ट होता है ना, तो तब वो सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ करता है, ठीक है। अगर कनेक्शन क्लोज नहीं करोगे तो मेमोरी वेस्ट हो सकती है तुम्हारी, डाटाबेस लॉक हो सकता है, परफॉर्मेंस लो हो सकती है, और मल्टीपल अननेसेसरी कनेक्शन ओपन रह सकते हैं। ठीक, चिड़िया के घोंसले को ड्रॉप कर देती ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था तुम्हें कि मल्टीपल अननेसेसरी कनेक्शन ओपन रह सकते हैं, ठीक है। जैसे काम ख़त्म होने के बाद रूम का फ़ैन और लाइट तुम रूम का फ़ैन और लाइट ऑफ कर देते हो, वैसे ही डाटाबेस का काम ख़त्म होने के बाद कनेक्शन क्लोज करना तुम्हारा फर्ज सा है, ठीक है। हो, ठीक है। कनेक्शन क्लोज सिंटेक्स क्या है, देखो यार बहुत सिंपल सा सिंटेक्स क्या है, तुमने यहाँ पे कमेंट कर रखा था ना इतनी देर से, यहाँ पे तुम क्लोज कर देना। जितना तुम्हारे घर का फ़ैन और लाइट क्लोज करना है ना, वैसे ही इस तरह को ये करना है, ठीक है। ये डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, दिखाता हूँ एक मिनट। ये डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मेथड जो है तुम्हारा, ये मेथड एक्टिव डाटाबेस को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें दिखाई दिया, तुमने कमेंट किया था, उसके बाद तुमने बंद कर दिया, अब ये क्लोज्ड हो गया परमानेंटली, ठीक है।
क्लोज के बाद क्या होता है, ठीक है, मतलब ये क्लोज हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, टर्मिनेट हो गया तुम्हारा वो डाटाबेस से कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई, ठीक है। अगर क्लोज के बाद कोई क्वेरी तुमने चलाई तो एरर आएगा, ठीक है। और वैसे तो कुछ करेक्ट सीक्वेंस अगर मैं तुम्हें दूँ क्या, लाइक मैं तुम्हें कुछ करेक्ट सीक्वेंस दे रहा हूँ, करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। लाइक पहला क्या है, पहला डाटाबेस को कनेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो गया क्रिएट कर्सर। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था, एग्जीक्यूट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के बाद तुमने क्या किया था, उसको सेव किया था ना, यानी कि कमेंट किया था, कमेंट चेंजेस, ठीक है। और उसके बाद जब हमने ये कर लिया, जब हमारा सारा काम हो गया, तो उसके बाद तुमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो कुछ कहीं जगह पे पूछा जा सकता है कमेंट में और क्लोज में डिफरेंस क्या है। देखो कमेंट चेंजेस सेव करता है और डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है। और क्लोज क्या करता है, कनेक्शन बंद कर देता है, डाटाबेस से कम्युनिकेशन स्टॉप कर देता है, बस, ठीक है। तो आज शायद बस यही था आज की वीडियो में, ठीक है। तुम्हारी स्लाइड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने फैच सॉल्व पढ़ लिया, हमने अपडेट पढ़ ली, अपडेट एंड डिलीट पढ़ लिया, हमने प्राइमरी की का भी पता लगा लिया था पहले इसमें, ठीक है। उसके बाद ओके, सब कुछ ख़त्म। देखो नीचे ये तुम्हें ना कुछ दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये कुछ तुम्हें दिखाए जा रहे हैं। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, एक लाइट वेट सर्वलेंस डाटा है जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। फैच ऑल उसका क्या डिफरेंस था, सिंगल रो और ऑल रो एज लिस्ट, ठीक है। उसके बाद कमेंट क्या करता है, सेव चेंजेस परमानेंट करता है। प्राइमरी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड, ठीक है। और ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या है, हैंडल एरर्स, ग्रेस, प्रिवेंट क्रैशेस। देखो ये शायद थोड़ा बड़ा आ गया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे उसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट तब, मतलब एक्सेप्शंस तब आती हैं जब तुम कुछ ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हो। अभी तक हमने जितना किया उसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं। तो देखो हमने पाइथन पार्ट 1 करा था, अब हमने पाइथन पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस आज हमने सीखा डाटाबेस बेसिक, एक्सक्यूएल ट्री, कनेक्शन क्रिएट करना, क्रेड ऑपरेशंस को परफॉर्म्स करना और डीडीएल कमांड्स को समझना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस पाइथन पे चाहिए या कुछ और चाहिए, तो या किसी अदर लैंग्वेज पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो बंद।